सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। घोखे शास्त्र वेद सब आन न कथथो कोय, आद जुगादी हुण होवत नानक एकै सोय। घोखे शास्त्र वेद सब आन न कथतो कोय, आद जुगादी हुण होवत नानक एकै सोय। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी 52 अखरी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 254 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। घोखे शास्त्र वेद सब आन न कथतो कोय, आद जुगादी हुण होवत नानक एकै सोय। आद जुगादी, आद इस सृष्टि के रचना होने से पहले ही, इस सृष्टि की रचना होने, जब रचना की शुरुआत हुई तब से ही आद जुगादी, जब ये युग प्रारंभ होते हैं, युगों के शुरुआत से ही, हुण अब, होवत और होगा, नानक एकै सोय, एक परमात्मा हमेशा रहेंगे। एक परमात्मा जो आद में थे, जुगाद में थे, अब हैं और भविष्य में होंगे। परमात्मा ही सत्य हैं, जो जिस परमात्मा का कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो ही सत्य है, वो ही शाश्वत है। वो जगत के शुरू में थे, जुगों के प्रारंभ में थे, हुण वर्तमान में हैं, होवत और भविष्य में भी होंगे। केवल परमात्मा ही सत्य हैं, परमात्मा के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। घोखे शास्त्र वेद सब आन न कथतो कोय। सारे शास्त्र और वेद मैंने घोख के देख लिए हैं, उनकी गहरा अध्ययन करके देख लिया है। घोख के देख लिया है, सारे शास्त्र और वेदों का गुरु अर्जन देव जी कहते हैं गहरा अध्ययन करके देख लिया है। वो इस सत्य के अलावा कि परमात्मा ही सत्य हैं, आन न कथतो कोय, और किसी का नाम नहीं लेते कि परमात्मा के अलावा कोई और भी सत्य है। आन न कथतो कोय, किसी अन्य के बारे में नहीं कहते कि वो भी सत्य है। आन अन्य न कथतो कहते, किसी अन्य के बारे में नहीं कहते कि वो भी सत्य है। वो यही कहते हैं कि परमात्मा जो आद जुगाद वर्तमान और भविष्य हमेशा थे, हैं और रहेंगे, वो ही सत्य हैं। और इस फैक्ट की गवाही सारे शास्त्र और वेद देते हैं। घोखे शास्त्र वेद सब आन न कथतो कोय, आद जुगादी हुण होवत नानक एकै सोय। पौड़ी। घग्गा घालो मनै एह, बिन हर दूसर नाही, न होवा न होवना, जत कत ओही समाही। घग्गा, ये जो बाणी है 52 अखरी है। हिंदी वर्णमाला का जो घ अक्षर है उसे गुरुमुखी में घग्गा बोला जाता है। तो ये जो बाणी है ये प्रारंभ हो रही है घ से। घग्गा घालो मनै एह, बिन हर दूसर नाहे। मन में ये पक्की तरह से डाल लो। घालो मनै ए, मन में ये बात पक्की तरह से डाल लो। बिन हर दूसर नाही, परमात्मा के अलावा कोई दूसरा नहीं है जो सत्य हो।
परमात्मा के अलावा जो कुछ भी है वो नाशवंत है। एक परमात्मा ही ऐसा है जो था, है और रहेगा, वो ही शाश्वत है। ये अपने मन में पक्की तरह से डाल लो। न होवा न होवना जत कत ओहि समाए, वो सत्य परमात्मा जत कत ओहि समाए। जहाँ कहाँ जत कत, जहाँ कहाँ वो परमात्मा जो सत्य है वो समाया हुआ है। न होवा न होवना, इसके उस परमात्मा के अलावा ना कोई हुआ है ऐसा, ना ही कोई होगा। इस बात को पक्की तरह से अपने मन में डाल लो। घग्गा घालो मने एह बिन हर दूसर नाहे, न होवा न होवना जत कत ओहि समाहे। भूले तो मन जो आवे सरना, नाम तत् कल में पुनः चरना। नाम तत् कल में पुनः चरना। कलयुग में, कलयुग में पुनः चरना, पुनः आचरण। जब व्यक्ति जीवन भर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के विकार कमा रहा है, अब उसे जीवन भर विकार कमाने के बाद अब उसे किसी संत से भेंट हुई है और उसका पछतावा हो रहा है। अब वो पुनः आचरण करना चाहता है कि मैं दोबारा से ऐसे कर्म करूं कि जिनकी वजह से मेरे जो पिछले विकार मुझसे हुए हैं, उनका जो पाप है, जो सजाएं हैं, वो कट जाएं। ऐसा जो है, अगर कोई प्रायश्चित हो सकता है उन विकारों का, जिन विकारों से आत्मिक जीवन का नुकसान हो गया है, आत्मिक जीवन की मृत्यु हो गई है, तो केवल नाम तत्व से ही हो सकती है। कलयुग में केवल नाम ही ऐसा तत्व है जो विकारों के द्वारा किए हुए दुष्कर्मों का प्रायश्चित कर सकता है। नाम जपने से ही उन किए हुए मंद कर्मों का प्रायश्चित हो सकता है। नाम तत् कल में पुनः चरना, घूले तो मन जो आवे शरणा। घूले तो मन जो आवे शरणा। जो व्यक्ति परमात्मा की शरण में आ जाता है, जिसे ये भरोसा हो जाता है कि परमात्मा से ज़्यादा साथ देने वाला कोई है ही नहीं, वो ही परमात्मा के चरणों में घुलता है, परमात्मा के चरणों में लीन होता है। घूले तो मन जो आवे शरणा। हे मेरे मन, वो ही परमात्मा के चरणों में घुलता है जो परमात्मा की शरण में आ जाता है, जिसको केवल परमात्मा का ही भरोसा होता है, जिसको केवल परमात्मा का ही सहारा होता है, जिसे किसी संसारिक सहारे की आस नहीं होती। घूले तो मन जो आवे सरना, नाम तत् कल में पुनः चरना। केवल नाम ही ऐसा तत्व है जिसको जपने से पुराने किए हुए मंद कर्मों का प्रायश्चित हो सकता है। घूले तो मन जो आवे सरना। घुले तो मन, हे मन, तू परमात्मा के चरणों में तभी घुलेगा, तभी लीन होगा जब तू परमात्मा की शरण में आएगा। घुले तो मन जो आवे सरना, नाम तत् कल में पुनः चरना। घाल घाल अनिक पछतावे, बिन हर भगत कहाँ स्थित पावे। मन की शांति प्राप्त करने के लिए, मन से क्लेश मिटाने के लिए, मन से संताप मिटाने के लिए बहुत सारे तरह तरह के कर्म व्यक्ति करता रहता है। सारी उम्र बीत जाती है, घाल करता है, मेहनत करता है, तरह तरह के तीर्थों पे जाता है, व्रत रखता है और पूरी विधि विधान से ब्राह्मणों से कह के देवताओं की पूजा कराता है। ये सारे कर्म कांड करता है और ये सारे कर्म कांड सारी उम्र करने के बाद भी उसके मन का जो क्लेश है वो दूर नहीं होता, तब वो पछताता है। घाल घाल अनिक पछतावे, बिन हर भगत कहाँ स्थित पावे। जो स्थित है, जो टिकाऊ है, जो मन का टिकाव है, जो मन की शांति है,
बिन हर भगत, बिना हरि की भक्ति के वो कभी मिल नहीं सकती। बिन हर भगत कहाँ थित पावे, कैसे थित पाएगा, कैसे मन की शांति पाएगा, कैसे मन से क्लेश दूर होगा। बाकी कर्म कांड करने से मन को शांति नहीं मिल सकती। हम कितने भी कर्म कांड कर लें, जब तक हम परमात्मा का नाम नहीं जपेंगे हमारे मन से क्लेश दूर नहीं होंगे, हमारे मन को सुख शांति और मन को टिकाव नहीं आएगा। घाल घाल अनिक पछतावे, बिन हर भगत कहाँ थित पावे। घोल महारस अमृत तह पिया, नानक हर गुर जाको दिया। तह पिया, उसने पिया, उसने महान रस वाला नाम अमृत घोल के पी लिया। उसने महान रस वाला नाम अमृत घोल के पी लिया। महारस, महान रस वाला अमृत, नाम अमृत घोल के पी लिया। घोल महारस अमृत तह पिया, उसने पी लिया। भाव, उस व्यक्ति ने परमात्मा का नाम बड़े प्रेम से जपा, और जब उसने परमात्मा का नाम बड़े प्रेम से जपा, उसको जपने से जो उसे रस मिला वो इस संसार के किसी भी रस भरे पदार्थ से जो रस मिलता है उससे कहीं ज़्यादा है। घोल महारस अमृत तह पिया, अर्थात जिसने परमात्मा का नाम बड़े प्रेम से जपा, बड़े चाव से जपा, उसे जो रस मिला है वो किसी भी संसार के जो सबसे अधिक रस भरे पदार्थ हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा उसे रस मिला है। घोल महारस अमृत तह पिया, नानक हर गुर जाको दिया। और गुरु ने हरि का नाम जिसको दिया है उसी की ये स्थिति बनती है कि वो इस नाम अमृत जो महान रस वाला है इसे घोल के पी जाता है। घोल महारस अमृत तह पिया, नानक हर गुर जाको दिया। गुरु ने हरि का नाम जिसको दिया उसी ने इस नाम अमृत को घोल के पिया है। घोल महारस अमृत तह पिया, नानक हर गुर जाको दिया। परमात्मा का नाम केवल तभी जपा जा सकता है जब पूरा गुरु कृपा करके उसे नाम की दात दे, पूरा गुरु कृपा करके उसके मन को विकारों से और माया के मोह से बचाए। जो व्यक्ति पूरे गुरु के उपदेश को शिरोधार्य करे, अपना जीवन पूरे गुरु के उपदेश के अनुसार जिए। पूरे गुरु का उपदेश यही है कि हरि को नाम जप निर्मल कर्म, तो वही व्यक्ति परमात्मा का नाम अमृत रस को घोल के पी लेता है। घोल महारस अमृत तह पिया, नानक हर गुर जाको दिया। श्लोक। गण घाले सब दिवस सास, न बडन घटन तिल सार। इस संसार में जो जितनी भी उम्र जीता है, गण घाले, परमात्मा ने गण घाले गिन के उसके लिए डाल दिए हैं, उसके जीवन में डाल दिए हैं, उसके शरीर में डाल दिए हैं। गिन के सब दिवस सास, सारे दिन और सारी सांसें परमात्मा ने गिन के उसके शरीर में डाली हैं। गण घाले सब दिवस सास, न बडन घटन तिल सार। और ये जो सांस हैं और ये जो दिन हैं तिल के बराबर भी ना घटेंगे ना बढ़ेंगे। ये जितने सांस और जितने दिन परमात्मा ने निर्धारित कर दिए हैं एक व्यक्ति के लिए, वो उतना ही समय इस संसार में जिएगा। परमात्मा ने सब कुछ गिन के डाल दिए हैं। गण घाले सब दिवस सास, घाले डाल दिए हैं शरीर में। गण घाले सब दिवस सास, न बडन घटन तिल सार। बढ़न ना बढ़ेंगे ना घटेंगे। जीवन लोरे भरम मोह, नानक तेहु गवार। भरम मोह, इस संसार में जीते हुए माया के सुख हमें मिल रहे हैं और उन सुखों को भोगते हुए हमें आनंद आ रहा है। और अब हमें ये लगता है कि ये जो जीवन हम जी रहे हैं
ये हमारी जो सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, ये जीवन हमारा जितना ज़्यादा से ज़्यादा लंबा हो जाए वो हमारे लिए अच्छा है। अब ये जिनके मन में भावना आ जाती है वो लोग गंवार होते हैं, मूर्ख होते हैं। नानक तेहु गंवार, जो ये सोचने लगते हैं कि अब हमारा जो जीवन सुख में चल रहा है, हमें माया के सुखों की भरमार है हमारे जीवन में, इसलिए हम ये प्रयत्न करते हैं कि हमारी जो उम्र है बहुत लंबी हो जाए। तो ये से केवल एक मूर्ख ही ये तमन्ना कर सकता है, एक गंवार ही ये आरजू कर सकता है, क्योंकि जो इस बात को ना जानता हो कि परमात्मा ने सांस और दिन शरीर में गिन के डाले हैं। पौड़ी निंगा, एक ये अक्षर जो है, जो गे अक्षर है, जैसे गे के नीचे रे लिखा हुआ है, या जैसे ग्रास है, जैसे ज्ञान है, गे के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो ये जो अक्षर है इसका उच्चारण थोड़ा डिफरेंट है गुरमुखी के अंदर, इसे नन्ना बोला जाता है, इस तरीके से इसका उच्चारण है। अब यहाँ से ये वाणी प्रारंभ हो रही है। ग्रासे काल तें जो साकत प्रभ कीन, अनिक जोन जन्मे मरे आत्म राम न चीन। नंगा, ग्रासे काल तें जो साकत प्रभ कीन, जिनको परमात्मा ने इस संसार में साकत बना दिया है। साकत वो हैं जो माया के उपासक हैं, जिन्हें इस संसार के सुख ही चाहिए। उन्हें कोई व्यक्ति अगर संसार के सुखों को क्षण भंगुर बताता है तो उन्हें ये निरी बकवास लगती है। उनका मन उन सुखों में ही लीन है। लेकिन ये वही लोग हैं जिन्हें परमात्मा ऐसा बना देता है। जो साकत प्रकीन ग्रासे कालते हैं, अब उनका जो आत्मिक जीवन है उसे काल ग्रस लेता है। आत्मिक जीवन ही एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारे अंदर विवेक बुद्धि आती है और हमें अच्छे बुरे की पहचान होती है। हमारे उस आत्मिक जीवन की मृत्यु हो जाती है, काल उसे ग्रस लेता है। किनके आत्मिक जीवन की मृत्यु हो जाती है? जिन्हें परमात्मा साकत बना देता है। यंगा ग्रासे काल तें जो साकत प्रभ कीन, अनिक जोन जन्मे मरे आत्म रसना चीन। क्योंकि उन्होंने जिन्हें परमात्मा ने साकत बना दिया है, आत्म रस ने चीन, जो आत्मा का मूल है राम, आत्मा का मूल है परमात्मा, आत्म राम, आत्मा का मूल परमात्मा ने चीन, जिन्होंने उस परमात्मा को नहीं पहचाना जो हमारी आत्मा का मूल है, कि वो परमात्मा हमारे साथ हर जगह बसा हुआ है। अनिक जोन जन्मे मरे, और ऐसे लोग बार बार जूनियों में आते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। ग्रासे कालते हैं जो साकत प्रभ कीन, अनिक जोन जन्मे मरे आत्म राम न चीन, जिन्होंने आत्मा के मूल परमात्मा के साथ अपनी सांझ नहीं बनाई, और जिन्हें ये इस सत्य का पता नहीं लगा कि परमात्मा ही सबसे बड़ा साथी है। कह रविदास हाथ पे नेरे, परमात्मा जैसे शरीर में कहीं भी दर्द होता है तो सबसे पहले वहाँ हाथ जाता है, लेकिन परमात्मा तो हमारे हाथ से भी ज़्यादा नज़दीक है। ऐसे परमात्मा को जिन्होंने अपने पास अपने नज़दीक नहीं समझा, वो जोनियों में भटकते रहते हैं, और वो ये उन्हीं के साथ होता है, और उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें परमात्मा ने ही साकत बना दिया है। ग्रासे कालते हैं जो साकत प्रभ कीन, अनिक जोन जन्मे मरे आत्म राम न चीन। ज्ञान ध्यान ताहू को आए, कर कृपा जह आप दिवाए। ज्ञान, इस बात का ज्ञान कि सबसे बड़ा सुखदाई, सबसे बड़ा सुख हमें परमात्मा ही दे सकते हैं। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान
और ध्यान और परमात्मा के चरणों में लो लगना, परमात्मा के चरणों में सुरत जुड़ जाना, ये ज्ञान और ध्यान ताहू को आए, उसी के मन में आते हैं, उसी के जीवन में आते हैं। कर कृपा जह आप दिवाए, परमात्मा स्वयं कृपा करके जिसे ये ज्ञान और ध्यान दिवा देते हैं, उसी के जीवन में ये आते हैं, उसी को ज्ञान और ध्यान का जो गुण है वो प्राप्त होता है। ज्ञान ध्यान ताहू को आए, कर कृपा जह आप दिवाए। गणती गणी नहीं को छूटे, काची गागर सर पर फूटे। ये दो सत्य हैं। गणती गणी नहीं कोई छूटे, काची गागर सर पर फूटे। अपने कर्मों की, मंद कर्मों की और अच्छे कर्मों की गिनती करते रहना कि मैंने इतने मंद कर्म किए हैं, इतने अच्छे कर्म किए हैं, मैं और अच्छे कर्म कर लूँगा तो मेरा जो है मैं मुक्त हो जाऊँगा, मैं छूट जाऊँगा जन्म मरण के चक्र से। गणती गणी नहीं को छूटे। और दूसरा फैक्ट यह है, काची गागर सर पर फूटे। इस शरीर को कच्ची गागर बताया गया है कि जैसे कुम्हार एक घड़ा बनाता है और उस घड़े को केवल उसने धूप में सुखा दिया और फिर उस घड़े में उसने पानी भर के रख दिया, तो वो जो पानी है उस घड़े की दीवारों को कुछ समय बाद कमज़ोर कर देगा और वो घड़ा बैठ जाएगा, टूट जाएगा। जैसे कच्ची गागर, कच्चे घड़े ने निश्चित ही टूट जाना है, बिना बाहर की चोट के ही टूट जाना है। इसी प्रकार से जो हमारा शरीर है उसने भी अवश्य ही नाश हो जाना है। काची गागर सर पर फूटे, सर पर का अर्थ है अवश्य ही फूट जानी है। जैसे कच्चे घड़े ने अवश्य ही टूट जाना है, ऐसे इस शरीर ने अवश्य ही नाश हो जाना है। इसलिए ये स्थिति है कि जब शरीर ने नाश ही हो जाना है तो गग्गा गोविंद गुण रहो, नाम जपो हर नीत, कहा विसासा देह का विलम न करी हो मीत। हे मेरे मित्र, परमात्मा का नाम जपने में, परमात्मा के गुण गाने में जरा सा भी विलंब मत करना, क्योंकि इस देही का कोई विश्वास नहीं है कि इस देही से कब प्राण पखेरु उड़ जाएं। इसलिए गग्गा गोविंद गुण रवो, नाम जपो हर नीत, परमात्मा का नाम और परमात्मा का गुणगान हमेशा ही करो, नित्य ही करो, क्योंकि ये इसका कोई भरोसा नहीं है कि हमारे शरीर से कब प्राण निकल जाएंगे और फिर हमें अवसर ही नहीं मिलेगा। इसलिए हे मेरे मित्रों, विलंब ना करो। तो इस वजह से, क्योंकि अच्छे बुरे कामों की गिनती से कोई छूटेगा नहीं, कोई मुक्त नहीं होगा, इसलिए जरा सा भी विलंब ना करके परमात्मा का नाम जपना प्रारंभ कर दें ताकि मुक्ति का मार्ग खुले। गणती गणी नहीं कोई छूटे, ये दोनों ही जो पंक्तियां हैं ये हमें प्रेरित करती हैं कि हम कोई भी सांस व्यर्थ न जाने दें परमात्मा के नाम जपने के अलावा। गणती गणी नहीं कोई छूटे, काची गागर सर पर फूटे। सो जीवत जेह जीवत जपया, प्रगट भय नानक नह छपया। सो जीवत जेह जीवत जपया। जीवत कौन है? परमात्मा। परमात्मा जो थे, हैं और रहेंगे, परमात्मा की कभी मृत्यु नहीं होनी। सो जीवत जह जीवत जपया। जिसके मन ने उस जीवित परमात्मा को जप लिया वो भी जी गया, उसने असली जीवन जिया। उसने जिस जीवित परमात्मा के चरणों में जो था, है और रहेगा जो परमात्मा, उसके चरणों में जिसका मन लीन हो गया, जिसका एकाकार उस परमात्मा के साथ हो गया जो हमेशा जीवित है, तो वो भी परमात्मा का रूप हो गया, वो भी जीवित हो गया हमेशा हमेशा के लिए। उसको सच्चा जीवन उसी का है जिसने उस परमात्मा को जपा जो हमेशा जीवित है। सो जीवत जह जीवत जपया, प्रगट भय नानक ने छपया। जो परमात्मा को जपते हैं वो बहुत नम्र और पोलाइट स्वभाव के होते हैं।
वो कभी ये नहीं चाहते कि इस संसार में मेरा नाम हो, लोग मेरी जय जयकार करें कि मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। चाहे वो कितने भी नम्र हों, वो प्रकट हो ही जाते हैं। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं उनकी महिमा जगत में फैल ही जाती है, न छपया। वो कभी छिप नहीं सकते जगत से, और उनकी महिमा सारे जगत को पता लग ही जाती है। परमात्मा उन्हें इस जगत में मान दिवा ही देते हैं। सो जीवत जय जीवत जपया, प्रगट भये नानक न छपया। इस वाणी को एक बार गुरु जी की कृपा से एक बार फिर इस वाणी को पढ़ लेते हैं। श्लोक। घोखे शास्त्र वेद सब, आन न कथथो कोय, आद जुगादि हुण होवत नानक एकै सोए। पौड़ी। घग्गा घालो मनै एह, बिन हर दूसर नाही। मन में ये बात पक्की कर लो कि परमात्मा के अलावा कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो सत्य हो, जिसका नाश नहीं होना है। घग्गा घालो मनै एह, बिन हर दूसर नाहे, न होवा न होवना, जत कत वही समाये। वही सत्य परमात्मा जो है जत कत समाया हुआ है, जहाँ कहाँ समाया हुआ है, उसके जैसा ना कोई हुआ है ना कोई होगा। घूले तो मन जो आवे सरना, नाम तत्त कल में पुनः चरना। तभी तो तेरा मन परमात्मा के चरणों में घुलेगा, लीन होगा, जो तू परमात्मा की शरण में आएगा, जब तू परमात्मा को ही सबसे बड़ा आसरा मानेगा। घूले तो मन जो आवे सरना, नाम तत्त कल में पुनः चरना। घाल घाल अनेक पछतावे, बिन हर भगत कहाँ थित पावे। अन्य तरह तरह के कर्म करने के बाद अल्टीमेटली पछताना ही पड़ता है अगर परमात्मा का नाम नहीं जपा। घाल घाल अनेक पछतावे, बिन हर भगत कहाँ थित पावे। बिना हरि भक्ति के मन को ना टिकाव मिलता है ना शांति मिलती है। घोल महारस अमृत तह पिया, परमात्मा का नाम प्रेम से केवल उसी ने जपा। घोल महारस अमृत तह पिया, नानक हर गुर जाको दिया। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं जिसे सतगुरु ने परमात्मा का नाम जिसके मन में दे दिया, जिसके मन में टिका दिया। घोल महारस अमृत तह पिया, नानक हर गुर जाको दिया। श्लोक। गण घाले सब दिवस सास, न बढ़न घटन तिल सार। एक तिल के बराबर भी वो ना बढ़ेंगे ना घटेंगे, जो गिन के परमात्मा ने सांस और दिन शरीर में डाल दिए हैं। गण घाले सब दिवस सास, न बढ़न घटन तिल सार। जीवन लोरै भरम मोह, नानक तेहु गवार। जीवन लोरै भरम मोह, नानक तेहु गवार। पौड़ी। नंगा ग्रास है काल तह, जो साकत प्रभ कीन। ग्रास है काल तह, जो साकत प्रभ कीन। अनिग जोन जन्मे मरे, आत्म राम न चीन। अनिग जोन जन्मे मरे, आत्म राम न चीन। ज्ञान ध्यान ताहू को आए, कर कृपा जह आप दिवाए। ज्ञान ध्यान ताहू को आए, उसी को आते हैं ज्ञान और ध्यान। कर कृपा जह आप दिवाए, जिसे परमात्मा स्वयं कृपा करके दे देते हैं। ज्ञान ध्यान ताहू को आए, कर कृपा जह आप दिवाए। गणती गणी नहीं को छूटे। अच्छे कर्मों की बुरे कर्मों की गिनती गिनने से कोई मुक्त नहीं होता। काची गागर सर पर फूटे। शरीर तो अवश्य ही नष्ट हो जाना है, इसलिए इस शरीर के नाश होने से पहले ही परमात्मा का नाम जप के मुक्त हो जाओ, क्योंकि मंद कर्मों और अच्छे सदकर्मों की गिनती करने से हिसाब किताब बनेगा नहीं, कोई व्यक्ति मुक्त हो नहीं पाएगा। गणती गणी नहीं को छूटे, काची गागर सर पर फूटे। सो जीवत
जह जीवत जपया, सच्चा जीवन उसी का है जिसने परमात्मा को जपा है, जो परमात्मा हमेशा ही जीवित है। सो जीवत जह जीवत जपया, प्रगट भये नानक न छपया। वो छिप नहीं सकता, जगत से छिप नहीं सकता, वो जगत में प्रकट हो ही जाता है, जगत में उसकी जय जयकार हो ही जाती है। सो जीवत जह जीवत जपया, प्रगट भये नानक न छपया। सो जीवत जह जीवत जपया, प्रगट भये नानक न छपया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।